दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। हम अभी कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है हमारा टॉपिक, जिसमें आपको मैंने 2 पार्ट करवा दिए हैं। उसमें आप देखिए वहां से 2 वर्ष का पैटर्न क्या कैसे बनाते हैं। अभी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। आपने अगर नहीं देखा होगा तो वहां आप जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपका क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपए है और साधारण ब्याज 100 रुपए है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ध्यान देना इस चीज को कि आपको 2 वर्ष दिया है, जो आपका टाइम दिया है वो 2 वर्ष दिया है, ठीक है। और आपको रेट कितनी दी है? रेट नहीं दिया आपको, क्या बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। सीआई आपको 105 रुपए दिया है और साधारण ब्याज आपको 100 रुपए दिया है। तो वह धनराशि ज्ञात करना है। तो यहां से हमें रेट भी निकालना पड़ेगी और धनराशि भी निकालना पड़ेगी। इस तरीके के प्रश्न को किस तरीके से करते हैं आप ध्यान देना। मुझे बताना कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया है? 100 रुपए। तो मैंने आपको बताया था कि साधारण ब्याज चाहे 1 वर्ष का हो, चाहे 2 वर्ष का हो, 3 वर्ष का हो, कितने भी वर्ष का आप निकालते जाओगे तो सेम ही निकलेगा। तो 1 वर्ष का कितना रहा होगा? 50 रुपए। जब भी तो 2 वर्ष का 100 रुपए हुआ है। तो यहां से मुझे पता चल गया कि साधारण ब्याज मेरा 1 वर्ष का कितना है? 50 रुपए। तो 1 to 1 वाला हमारा कॉन्सेप्ट था। तो 1 की जगह मैं कितना रखूंगा? 50, क्योंकि 2 वर्ष का साधारण ब्याज मेरा कितना था? 100 है। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा आपका? 50। तो इस 1 की जगह पर रख दूंगा मैं 50। क्लियर है? दूसरी बात यही प्रोसेस है कि साधारण ब्याज दूसरी बार भी कितना निकलेगा? 50। ये 2 वर्ष के पैटर्न में हो गया 50 और 50 100। बोलता है चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है? 105। तो मैंने क्या बताया आपको कि 1 to 1 में ये पहले वर्ष का साधारण ब्याज है, ये दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज है, और टोटल काउंट करूंगा तो ये क्या है आपका? चक्रवृद्धि ब्याज है। क्लियर है? तो 50 और 50 100 मेरा ये हो गया साधारण ब्याज, और टोटल चक्रवृद्धि 105 है। तो मेरा एक और इस एक की जगह पे कितना आएगा? 5 आएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आई? अब मैं बात करूं कि 50 और 50 100 और 5 105। सेटिस्फाई हो गया? वो बात कर रहा है कि वो मूलधन ज्ञात कीजिए कि प्रिंसिपल कितना होगा। तो यहां से एक बात बताइए कि मुझे यहां से रेट पता नहीं है, ठीक है। मुझे यहाँ रेट पता नहीं है कि कितनी रेट लगाऊं मैं। तो एक बात ध्यान देना यहाँ पे कि 50 पर कितनी रेट लगी होगी? 50 पर कितनी रेट लगी होगी कि 5 आ जाए? क्लियर है? तो 5 से 10 और 10 से 10, मतलब कि 10% रेट लगी होगी। क्लियर है? 10% आपकी क्या लगी होगी? रेट लगी होगी। अब रेट भी निकल गई। अगर यहाँ से पूछता कि दर की वार्षिक दर बताइए तो कितनी है? 10%। समझ में आ रहा है? 10% है, हमारे पास रेट भी है, टाइम भी है, और इन दोनों में से कोई सा भी चीज रख दो। तो मैं यहाँ प्रिंसिपल मान लेता हूँ आपका 100। क्लियर है? 100 का 10% निकालूंगा तो कितना निकलेगा? 10। आप चाहो तो यहीं से सॉल्व कर सकते हो, यहीं से करके बताऊंगा, ठीक है। ये पहले वर्ष का साधारण ब्याज निकल गया। मुझे पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया है? 50। और मेरी तरफ से कितना है? 10। तो साधारण ब्याज के बटे में साधारण ब्याज इनटू में जो आपसे पूछा जाता है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो कितना माना? 100। एक जीरो से एक जीरो कट करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका? 500। समझ में आया? एक और तरीका देखो। आप कह रहे हो सर हम नहीं निकाल रहे 10 से, हम तो पूरा रखेंगे 2 वर्ष का। तो 100 का 10% 10, एक और बार निकालूंगा इस 2 की जगह 10, फिर 10 का 10% आपका 1, ठीक है। मैं तो आप कह रहे हो कि सर मैं तो अंतर रख के रखूंगा, तो अंतर कितना है? 5। मेरी तरफ से अंतर कितना है? 1 इंटू में 100। यहां से भी आप 500 निकाल सकती हो। क्लियर है? आप कह रहे हो नहीं सर हम अंतर नहीं रखेंगे, हम तो चक्रवृद्धि ब्याज ही रखेंगे। हम तो चक्रवृद्धि ब्याज रखेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? उसकी तरफ से 105 और मेरी तरफ से 10 और 10 20 और 1 21। इनटू में क्या रखना है? प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो 21 5 105, और 5 का इंटू 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 500। क्लियर है? और भी आगे आप मिश्रधन के बटे में मिश्रधन रख सकते हो। आप चाहो तो आप बोलो सर मैं तो दूसरे वर्ष का ब्याज रखूंगा, तो दूसरे वर्ष का ब्याज रख लेना, ये रहा, ठीक है। आप जो रखोगे वो रख सकते हो। आप कहोगे कि सर मैं तो मिश्रधन रखूंगा, तो मिश्रधन रखोगे क्या? 50 50 105। मूलधन इसमें पता नहीं है, ठीक है। 100 जोड़ के इसमें मूलधन बना मिश्रधन बना देंगे, क्योंकि मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या होता है आपका? मिश्रधन। क्लियर है? आप आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि 1250 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। अभी टॉपिक शुरू ही हुआ है, अभी बेसिक से हम प्रश्न ले रहे हैं, आगे धीरे धीरे से जैसे हम बढ़ते चलेंगे आपको लेवल के प्रश्न मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल आपको दिया है 1250, ठीक है। टाइम दिया है आपको 2 वर्ष, उसके बाद में आपको रेट दिया है 4%, ठीक है। क्या पूछ रहा है, सी आई और एस आई का अंतर, मतलब डिफरेंस पूछ रहा है कि दोनों का डिफरेंस क्या है। तो मैंने आपको सीधी सी बात बताई है कि 2 वर्ष जब भी देखे तो 1 to 1 लगा दो, ठीक है। 1 to 1 लगाएंगे तो 4% बराबर 1/25। ये कैसे आया कि 4% का मतलब 100, तो 4 एकम 4, 4 से 25, तो बराबर कितना हो गया 1/25। अब इस 1250 का 1/25 हम निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा 50। तो एक की जगह कितना रखेंगे 50। दूसरी बार भी फिर से यही सेम टू सेम निकालना है तो भी कितना निकलेगा 50। फिर इस 50 का 1/25 फिर से निकालना है, ठीक है। इस एक का मतलब क्या है, इस 50 का 1/25 निकालेंगे तो 25 दूनी 50, मतलब कितना आ जाएगा आपका 2। क्लियर है, 2 आ गया। अंतर पूछ रहा है, आपको अंतर दिख रहा है, यही आपका अंतर है। समझ में आया मैंने क्या बोला, ये जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्या है, यही अंतर है। आपको मैंने बताया कि 2 वर्ष के पैटर्न में किस तरीके से अंतर दिया रहता है। ये आपका पहले वर्ष का साधारण ब्याज, ये दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, ये आपका चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर, ये टोटल चक्रवृद्धि ब्याज, ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। क्लियर है, पहले वर्ष पर कोई चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगता। क्लियर है, क्योंकि ब्याज पर ब्याज मिलता है, पहली बार तो साधारण ब्याज ही मिलता है। क्लियर है, समझ में आया इस तरीके का प्रश्न। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी धनराशि का 2 वर्षों में 7% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 200 रुपए है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना, राशि आपको कुछ दी नहीं है, कुछ राशि दी नहीं है, टाइम दे दिया आपको, टाइम दे दिया आपको 2 वर्ष, और रेट दे दिया आपको कितनी 7%, ठीक है। और दे दिया कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 200। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है, सीधी सी बात है। 2 वर्ष की बात कर रहा है तो 1 to 1, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 है तो 1 वर्ष का कितना होगा 100, दूसरे वर्ष का भी कितना हो गया 100। अब वो बोल रहा है रेट कितनी है 7% है। अब 100 पे तो लगी होगी यहाँ पे, ये जो एक आता है अंतर इस पे ही तो लगा होता है ये, तो 100 का 7% 7, और ये यहाँ पे अंतर दिखता है हमें। तो 100 कितना अंतर है आपका, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 7। कैसे कि ये साधारण ब्याज है 200 रुपए और टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है तो 207 हो गया, इन दोनों का अंतर कितना हो गया आपका 7। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दोनों का अंतर कितना है। क्लियर है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइम दे दिया कितना 2 वर्ष, और रेट दे दिया आपको 4%, और मिश्र धन यानी अमाउंट दे दिया उसने आपको कितना 1352 रुपए। मूलधन ज्ञात करना है, तो आपको पता है कि भाई 2 वर्ष दिखते हैं तो 1 to 1 लगा दो, 1 to 1, ठीक है। प्रिंसिपल नहीं दिया तो प्रिंसिपल मैंने 100 मान लिया, 100 का 4% जब निकालूंगा तो 4 ही निकलेगा, ठीक है। दूसरी बार भी निकालूंगा तो भी 4 ही निकलेगा। फिर से मैं इस 4 का 4% निकालूंगा, इस 4 का 4% निकालूंगा तो 4 चौक 16, और 100 से भाग लाऊंगा 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दूंगा, ठीक है, पॉइंट 16। क्लियर है। बात कर रहा है कि मिश्रधन कितना दिया उसकी तरफ से 1352 रुपए, मेरी तरफ से देखो ये टोटल मेरा चक्रवृद्धि ब्याज है कितना 4 और 4 8.16। मुझे मिश्रधन चाहिए, हमेशा मिश्रधन के बटे में मिश्रधन, तो 100 मेरा मूलधन है, ब्याज इतना है, तो मेरा मिश्रधन कितना हो जाएगा आपका 108.16। इनटू में वो आपको वो रखना है जो आपसे पूछा जाता है, इनटू में हमेशा आपको क्या रखना है जो आपसे पूछा जाता है। बोला है मिश्रधन सॉरी मूलधन ज्ञात कीजिए, तो मूलधन कितना माना मैंने 100, ठीक है। इसको मैं काटा पीटी मचाऊंगा तो 2 जीरो इधर बढ़ जाएंगी, काट लो इसको 4 से काट लो आप, नहीं तो ये कट रहा है आपका कितना, कितनी बार कट रहा है, 8 बार कट रहा है। देखो 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट देख लिया करो कि फर्स्ट डिजिट में क्या है। ऑप्शन अगर आपके पॉइंट में दिए हो तो काटा पीटी पूरा मचाना पड़ेगा, लेकिन यदि एक्चुअल में दिए हैं तो क्या करना है कि यूनिट डिजिट देखना है कि ये 2 से कितना गुना है। तो ये कौन सी टेबल में आता है, देखो 3 बार में तो जाएगा नहीं,
8 से देखो, 8 दूनी 16, 1 8 5 40 41, मतलब ये डायरेक्ट हमें पता चल रहा है कि कितनी बार कट रहा है, 8 बार। 8 से फिर मैं इसको काटूंगा तो 8 एक हम 8, कितना बचा आपका 2, तो 8 दूनी 16, 4 बचा 8 5 40, तो ये कितना आ गया आपका 1250। क्लियर है। हमेशा ध्यान रखना इस चीज को कि मिश्रधन के बटे में मिश्रधन, मूलधन के बटे में मूलधन इनटू में जो आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि धन 2 वर्ष में स्वयं का 1.44 गुना हो जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करना है। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज में दर ज्ञात करना हो आपको रेट, तो किस तरीके से करते हैं वो ध्यान देना। टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, और कितनी हो रही है वो स्वयं की, मतलब मैं लिख ही देता हूं, स्वयं की 1.44 गुनी। क्लियर है। तो यहां बात आती है स्वयं की, तो स्वयं की मैं क्या करता हूं, एक मान लेता हूं। एक ही क्यों माना, क्योंकि एक का कितना भी गुना कर लो सेम ही आएगा। ठीक है। अब बात आती है, यहां ध्यान देना, जब भी रेट निकालना हो तो इस पॉइंट को हटाऊंगा, इधर कितनी जीरो बढ़ाऊंगा 2। तो जब भी 2 वर्ष का आए और रेट निकालने के लिए आए, तो हमेशा इन जो दिख रही हैं ये दो संख्याएं, इनका क्या लेना है, वर्गमूल लेना है। ये किसी संख्या का वर्ग दिख रही है, 2 वर्ष का आता है तो वर्गमूल लेना है, 3 वर्ष आता है तो उसका घनमूल लेना है। अगर यहाँ पे ऐसी संख्या आती है कि वो वर्ग नहीं है, घन नहीं है, तो उनको काट के वर्ग और घन बनाते हैं। मान लो इसी में 2 का इंटू कर देता 200, और इसको कर देता आपका 288, तो मैं 2 से काट के उसको किसने बना लेता 100 और 144। क्लियर है। अब ये कितने का वर्ग दिख रहा है आपको 10 का, ये कितने का दिख रहा है 12 का। क्लियर है। तो 10 से बढ़कर कितनी हो गई है 12, तो मतलब 10 से बड़ी कितनी है आपकी 2 बड़ी है, 10 से 2 बढ़ गई, इंटू में 100 लगाऊंगा, क्यों, ये प्रतिशत वाला 100 है, जो हम परसेंटेज निकालना है, क्योंकि रेट हमेशा प्रतिशत में रहती है। तो 0 से 1 0, 2 इंटू 10 बराबर आपको कितना आ जाएगा 20%। क्लियर है। इस तरीके के प्रश्न अगर आपके सामने आते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इनको कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।